आप सभी बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने एक थर्ड पीआरसी से संबंधित कुछ लोगों के पॉइंट होते हैं कि थर्ड पीआरसी मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार अगर आप सच्चाई नहीं सुन सकते तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, अगर सच्चाई सुन सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊं, आप कहते हो सरकार देना चाहती है। मुझे एक बताइए, जब सरकार इतने बड़े बड़े पैकेज बीएसएनएल को वीआरएस के लिए दे सकती है, बीएसएनएल के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दे सकती है, बीएसएनएल की लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए दे सकती है, बीएसएनएल के और प्रोग्रेस के लिए दे सकती है, तो क्या बीएसएनएल को 300-400 करोड़ रुपए की जो आवश्यकता थर्ड पीआरसी के लिए क्या नहीं दे सकती है? दे सकती है, 100% दे सकती है, देने की मंशा भी है। लेकिन अगर आप नेगेटिव प्रचार करके, बीएसएनएल का नेगेटिव प्रचार करके, भारत सरकार के द्वारा दिए गए जो पैकेज है उसका नेगेटिव प्रचार करके, तो आप ये बताइए आप किस प्रकार की मानसिकता को सिद्ध कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो कमेंट करने वाले थोड़ा सचेत रहें, आप गलत कमेंट करने से बचें, अन्यथा हमें भी गलत कमेंट करना आता है। मैं आपको बता दूं, अभी भारत सरकार ने, आप मुझे बताइए, चलो ठीक है, आप कहते हो सरकार ने देरी बात, जब उसी सरकार ने आपको 2018-19 के अंदर आपको 5% ऑफर किया था। क्यों किया था मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां पे अगुवाई भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के चेयरमैन पैटर्न श्री राजेंद्र सिंह तुसीर जी जो है उस मीटिंग की अगुवाई कर रहे थे। उस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि ठीक है, आप 5% आपको दे दिया जाता है, जो एक जनवन बात है। और उसके आगे देख, जो 5% भारत सरकार मंत्रालय, संचार मंत्रालय देने को तैयार था, आप लोगों ने उस चीज को क्यों इग्नोर किया? क्यों कहा कि हम 15% फिटमेंट के साथ लेंगे? और यहां तक बात हुई, आप 5% आप ले लीजिए, जब भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की माली हालत ठीक हो जाएगी उसके बाद इस पर आगे बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। जैसे कि डीए 68.2% और 78.2% का डिफरेंस बाद में उसको लागू किया गया, लेकिन वहां नहीं माने। लेकिन जहां पर हमारे एम्प्लॉइज का, हमारे अधिकारियों का नुकसान होना है, वहां पर ये एसोसिएशन समझौता कर लेती हैं, वहां पे अपने निजी स्वार्थ में ये समझौता कर लेती हैं। ये आपको यकीन मानना होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप दिल्ली आकर के आप सभी अपने अधिकारियों के, अपने समकक्ष अधिकारियों से, अपने समकक्ष कर्मचारियों से आप वार्तालाप कर सकते हैं कि किस प्रकार की इनकी कार्यप्रणाली है और किस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन हम और आप लोगों के अहित पे अहित करने का काम कर रहे हैं। प्लीज आप समझने का प्रयास करें। अभी आपको समझना होगा और समझने के साथ हमारे जितने भी प्रयास, बीबीओ के जितने भी प्रयास हैं, उन सभी प्रयासों को ये विफल करने का काम करते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में काम करना है। तो समझें और लोगों को भी समझाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।